नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। महाराष्ट्र में जारी मानसून सत्र के दौरान सरकार द्वारा लाए गए जन सुरक्षा बिल पर कांग्रेस द्वारा विरोध और उदासीनता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। जन सुरक्षा विधेयक जब महाराष्ट्र विधानसभा में पास हो रहा था, उसी वक्त कांग्रेस के नेता विजय वडेट्टीवार गैर हाजिर थे। विधेयक को लेकर कांग्रेस की तरफ से कोई ठोस विरोध नहीं हुआ, जिससे राजनीतिक हलकों में खलबली मच गई है। अब कांग्रेस हाईकमान ने विजय वडेट्टीवार को नोटिस भेजकर सफाई मांगी है कि आखिर पार्टी ने इस विधेयक का विरोध क्यों नहीं किया। सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि खुद कांग्रेस के विधायक भी इस पर भ्रमित नजर आए। पार्टी की ओर से कोई स्पष्ट निर्देश नहीं मिले थे और बाद में बताया गया कि विधेयक पर क्या रुख रखना है। अब सवाल उठ रहे हैं, कांग्रेस की रणनीति क्या थी। वहीं कांग्रेसी नेता नाना पटोले ने भी इस मुद्दे पर सफाई दी है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा है कि उन्हें इस बिल की जानकारी 9 तारीख तक नहीं थी। अगर वे सदन में होते तो बिल फाड़ देते। उन्होंने समन्वय में कमी की बात भी स्वीकार की। नहीं, देखो, एक तो बात क्लियर है कि सरकार की मंशा तो बहुमत के भरोसे कोई रोकने का सवाल ही नहीं, पर हमने विरोध स्ट्रांगली किया। ये मैसेज देने की आवश्यकता थी। जो लोग संविधान के लिए लड़ रहे, देश की एकता और अखंडता के लिए लड़ रहे, जो लोग देश का डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहे, जो लोग आम आदमी के हक के लिए लड़ रहे, उनको लगता है ताकि ये जो पुरोगामी विचार हो या संविधान पर जिनका विश्वास हो, उन लोगों ने तो भी कम से कम ये स्ट्रांगली विरोध करना चाहिए था। ये उनकी मंशा थी। मुझे बिल तुरंत आएगा ऐसा पता नहीं था। मैं शाम को गया 9 तारीख को, तो 10 तारीख को मेरा वोट था और बैंक का चुनाव था, तो 9 तारीख तक मुझे कोई पता नहीं चला ये बिल आने वाला है। इसीलिए 9 तारीख को रात में लेट वो दूसरे दिन की कार्यक्रम आया और उसमें वो बिल शामिल था। इसीलिए हमारा उस दिन उपस्थित रहना नहीं हुआ, ये सच है। मैं तो फाड़ देता और वॉकआउट भी कर देता, मैं स्ट्रांगली विरोध करता, पर मैं नहीं था। इसीलिए अब मैं उसके बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ। नहीं, हमारे सीनियर लीडर, आपने सीनियर लीडर भी उपस्थित थे, उसमें नितिन राउत जी ने भी बात की, नाना पटोले ने जी भी बात की सभागृह में, उन्होंने भी इस बिल का विरोध किया है। वहीं विपक्ष में कांग्रेस के सहयोगी एनसीपी पवार गुट के नेता रोहित पवार ने इस मुद्दे पर कहा है कि नेताओं को बोलने नहीं दिया गया, थोड़ी गलती हो गई, विरोधी पक्ष को एक होना चाहिए था। कैसे होता है कि ठीक है, उन्होंने जो कहा वो कमेटी में थे, शायद ऐसे मुझे लगता है। कमेटी में सब नेताओं ने जो विरोध में उन्होंने वहाँ पे बताया था, जो बावनकुळे साहब है जो अध्यक्ष थे, भाजपा के नेता है, मंत्री है, उन्होंने कहा था कि हाँ आप जो बता रहे हो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। गलती सब नेताओं की थोड़ी ऐसे हुई थी, शायद उन्होंने लिखित स्वरूप में वहाँ पे विरोध नहीं किया था कमेटी में। अभी आप जब कमेटी में होते हैं तो विधान भवन में आपको बोलने की वहाँ पे अनुमति नहीं मिलती, वो शायद इन नेताओं को मालूम नहीं था, इसलिए उनको बोलने की वहाँ पे संधि नहीं दी गई। और हम भी जब बात किए तो वहाँ पे अध्यक्ष महोदय हमको बोलने नहीं दे रहे थे, हर वक्त बेल बजा रहे थे, और बहुत सारे कांग्रेस के जो आमदार है उनको भी बोलना था। तो कहा ना कहा तो भी वहाँ पे रणनीति, मुझे लगता है कि वहाँ पे विरोधी पक्ष भी थोड़ी सी गलत हो गई। साथ में रहना चाहिए था, साथ में बोलना चाहिए था। और कभी कभार एक आध नेता अगर खुद के बलबूते पे, खुद के दम पे एक आध अगर वो जीआर या एक्ट या जो भी बिल फाड़ देता और वो अगर चलने की बात करता, तो 100% सब जो आमदार वहाँ पे उपस्थित थे वो भी उनके पीछे जा सकते थे, लेकिन ऐसा किसी ने किया नहीं। सब वहाँ पे चर्चा में थे और जो अनक्लियर डेफिनेशंस है उस बिल में, वो बदलने की मांग हम सब ने वहाँ पे की, लेकिन सरकार ने वो एक्सेप्ट नहीं की। अब सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि विजय वडेट्टीवार कांग्रेस हाईकमान की नोटिस का क्या जवाब देते हैं। वहीं ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये मामला पार्टी में अंदरूनी संकट को और गहरा सकता है।